नमरूद का अरूज, वो बादशाह जिसने अल्लाह को चैलेंज किया। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे बादशाह का जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, जिसके एक इशारे पर हज़ारों तलवारें नायाम से निकल आईं, और जिसने गुरूर में आकर ये दावा कर दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। ये था नमरूद बिन कनान, कदीम बाबल अराक का जालिम वो जाबिर हुक्मरान। रवायत के मुताबिक वो इन 4 बादशाहों में से एक था जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, मगर ताकत और दौलत ने उसे शुक्रगुजार बनाने की बजाय मुतकब्बिर बना दिया। वो अपनी सल्तनत और इक़्तिदार के नशे में इस कदर डूब गया कि खुदाई का दावा तक कर बैठा और अल्लाह ताला को चैलेंज करने लगा। कुरान मजीद में सूरह बकरा में इस वाक़ये का जिक्र आता है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनके रब के बारे में झगड़ा किया, इसने कहा, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ, और अपने दावे को साबित करने के लिए एक कैदी को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहायत हिकमत और बसीरत से फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मग़रिब से निकाल कर दिखाओ। कुरान कहता है कि वो काफिर हैरान रह गया। इस लम्हे वो लाजवाब तो हुआ, लेकिन इसका तकब्बुर ख़त्म न हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बूतों को तोड़ा और तौहीद का पैगाम आम किया तो नमरूद ने उन्हें आग में जलाने का हुक्म दिया। एक अज़ीमुश्शान तैयार की गई ताकि इब्राहीम को इबरत का निशान बना दिया जाए, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम पर। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, वो आग जो हर चीज़ को जला देती है अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई। ये मौजज़ा न सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील था, बल्कि नमरूद के झूठे गुरूर पर एक ज़बरदस्त ज़रब भी था। रवायत में आता है कि नमरूद अपने तकब्बुर में इस कदर आगे बढ़ गया कि इसने आसमान की तरफ तीर चलाए वो गोया अल्लाह से जंग का ऐलान किया, मगर अल्लाह ताला ने इसके हलाकत के लिए किसी बड़ी फ़ौज या कुदरती आफत को नहीं भेजा, बल्कि एक निहायत हकीर मखलूक एक मच्छर को इसका सबब बना दिया। वो मच्छर इसके नाक के ज़रिए दिमाग में दाखिल हो गया और नमरूद दर्द से तड़पता रहा। कहा जाता है कि वो अपने सर पर हथौड़े मरवाता था ताकि कुछ सुकून मिल सके, और इस अज़ियत में मुब्तला रहकर ज़िल्लत के साथ मर गया। जिसने खुदाई का दावा किया था वो एक मामूली मच्छर के हाथों से ही बेबस हो गया। नमरूद की कहानी कुरान और हदीस की रोशनी में एक वाज़ेह सबक देती है कि तकब्बुर इंसान को हलाकत तक पहुँचा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में ना जाएगा। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि वो मिसाल देने से नहीं शर्माता, खवा वो मच्छर ही क्यों ना हो। ये वाक़या इस हकीकत को साबित करता है कि ताकत, दौलत और सल्तनत हमेशा बाहर की नहीं रहती और अल्लाह की कुदरत के सामने सब बेबस हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे और नमरूद के पास लश्कर थे, मगर आखिरकार गालिब वही हुआ जिसके साथ अल्लाह था। यही अल्लाह का कानून है कि हक़ हमेशा गालिब आता है और बातिल मिट कर रहता है। बाज़ रवायत में ये भी आता है कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से सही सलामत निकलते देखा तो इसके दिल में खौफ तो पैदा हुआ, मगर इसने हक़ कबूल करने के बजाय अपनी ज़िद को और बढ़ लिया। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे रब की ताकत का मैं भी मुकाबला कर सकता हूँ। नऊज़ बिल्लाह। कहा जाता है कि इसने अपने गरूर में आसमान तक पहुँचने का इरादा किया। बाज़ तारीख़ी रवायत में ज़िक्र है कि इसने एक ऊंचा मीनार बनाने का हुक्म दिया ताकि वह आसमान तक पहुँचकर नऊज़ बिल्लाह अल्लाह से मुकाबला करे। ये वाक़या बाज़ मुफ़स्सिरीन ने बाबुल के मीनार से जोड़ा है, अगरचे कुरान में इसकी तफसील मौजूद नहीं, मगर ये इसकी तकब्बुर की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह बाज़ आसार में आता है कि
اس نے 4 پرندوں کو ایک صندوق یا تخت سے باندھا اور انہیں گوشت کا لالچ دے کر اوپر اڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ آسمان تک پہنچ سکے۔ جب وہ بلند ہوا تو اس نے تیر چلائے، اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئے اللہ کی طرف سے بطور آزمائش، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے آسمان کے رب کو بھی شکست دے دی۔ نعوذ باللہ! یہ سب اس کے دھوکے اور جہالت کی علامت تھی۔ در حقیقت وہ اپنی قوم کو ضرب دے رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ خود سب سے بڑے فریب میں مبتلا تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بابل چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ انہوں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا اور فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ہجرت اس بات کی علامت تھی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے، چاہے ظالم بادشاہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ نمرود کا غرور دن بدن بڑھتا رہا، مگر اس کا انجام قریب آ چکا تھا۔ روایت کے مطابق جب اس نے اس کے قدرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی مچھر کو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ وہ مچھر اس کے دماغ میں داخل ہوا اور وہ 16 سال، بعض روایت میں 40 دن، بعض میں زیادہ عرصہ شدید اذیت میں مبتلا رہا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اپنے سر پر ضرب لگواتا تاکہ درد میں کچھ کمی آئے۔ جو شخص خود کو رب کہتا تھا وہ ایک حقیر مخلوق کے سامنے بے بس ہو گیا۔ آخر کار وہ اسی تکلیف میں ذلت کے ساتھ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی عظیم سلطنت بکھر گئی، اس کے محلات ویران ہو گئے اور اس کا نام تاریخ میں عبرت کی مثال بن گیا۔ نہ اس کی فوج کام آئی، نہ اس کا خزانہ، نہ اس کی طاقت۔ باقی رہ گیا تو صرف ایک سبق کہ جو شخص اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے وہ آخر کار مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ نمرود کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، مگر جب وہ حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کر رہی ہو۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ سورہ ہود۔ یہ داستان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ طاقت، سانس، ٹیکنالوجی یا حکومت کسی کو خدا نہیں بنا سکتی۔ اصل بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو جھک گیا وہ کامیاب ہوا، اور جو اکڑ گیا وہ نمرود کی طرح مٹا دیا گیا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔